Hello students, let's start with our mathematics chapter number 17 that is symmetry. अभी तक आप लोग symmetry chapter पढ़ते हुए आ रहे थे. In your earlier classes also we have studied about this. Let's start what is symmetry. Symmetry क्या है? Symmetry वो लाइन होती है जो एक फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. That is, if a line is drawn dividing the figure into two identical parts, the line is called the line of symmetry. तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? सिमेट्री, जो फिगर को टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करती है. फिगर वो कोई सा भी हो सकता है, भले वो प्लेन फिगर हो सकता है या फिर जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर एक रेक्टेंगल का. तो रेक्टेंगल आप देख सकते हो कि इस रेक्टेंगल को हम लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, दोनों पार्ट इक्वल है, तो हम इसे कह सकते हैं दिस इज़ द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री वर्टिकल लाइन भी हो सकती है या फिर हॉरिजेंटल लाइन भी हो सकती है. नेक्स्ट फिगर मैंने एक लेटर लिया है दैट इज़ ए अल्फ़ाबेट लिया है. ए अल्फ़ाबेट में हमारे पास कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है? वर्टिकल. अगर हम इसको हॉरिजेंटल में करते हैं तो वो सिमेट्री नहीं कहलाएगी, क्योंकि ऊपर का पार्ट डिफरेंट है और नीचे का पार्ट डिफरेंट. दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए. नेक्स्ट लेटर है हमारा बी. बी में हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री है जो कि टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करती है. आपने देखा होगा कि कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनमें दोनों लाइन है सिमेट्री की, वर्टिकल भी है और हॉरिजेंटल भी. जैसे कि ये एच लेटर लिया हमने. एच में आपने देखा कि ये हॉरिजेंटल लाइन भी है, जो लेफ्ट हॉरिजेंटल लाइन भी है और वर्टिकल लाइन भी है जो कि टू पार्ट्स में इसको इक्वली डिवाइड कर रही है. तो बच्चों हमने देखा कि बहुत सारे फिगर्स भी ऐसे होते हैं, मिरर इमेजेस भी होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो रही है. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट ज्योमेट्रिकल फिगर्स. ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे सिमेट्री का. जैसे कि कोई एक एंगल दिया है हमें, तो अगर वो एंगल की हमें जैसे काइट है या फिर एंगल है तो उसकी सिमेट्री कैसे ड्रॉ करनी है. सबसे पहले लेंगे हम लोग लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट की भी सिमेट्री हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि वो मेजर किया जाता है. आपको पता है इट हैविंग अ स्पेसिफिक मेजरमेंट, तो उसकी मेजरमेंट से हम लोग उसको सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं उसकी टू इक्वल पार्ट्स में. नेक्स्ट है एंगल. एंगल का भी हम लोग सिमेट्री इजीली ड्रॉ कर सकते हैं उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके. एंगल बाइसेक्टर ही उसकी सिमेट्री कहलाती है. नेक्स्ट इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ काइट. काइट आपने देखी होगी पतंग. जो काइट का जो शेप होता है उसमें भी एक सिमेट्री होती है जो कि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है अप टू डाउन. देन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सब में सिमेट्री होती है. इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितनी सिमेट्री होती है? टोटल 3 सिमेट्रीज होती है क्योंकि उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है. इन आइसोसेलेस ट्रायंगल वी आर हैविंग ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. उसमें एक ही लाइन होती है सिमेट्री की जो कि उसको टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करती है. नेक्स्ट टॉपिक इज आवर स्केलिन ट्रायंगल. स्केलिन ट्रायंगल में आपको पता है कि 3 अलग अलग मेजरमेंट होते हैं, तो उसमें हमें सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते. रेक्टेंगल में मैंने आपको बताया अभी कि हमने एक सिमेट्री ड्रॉ कर रखी है. इसमें हॉरिजेंटल सिमेट्री भी होती है और वर्टिकल भी होती है. तो हॉरिजेंटल सिमेट्री जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो बीच के पार्ट्स अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करती है, और वर्टिकल सिमेट्री डिवाइड्स इट इन द टू पार्ट दैट इज लेफ्ट एंड राइट पार्ट. ओके चिल्ड्रन, नाउ इन स्क्वायर हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर. आपने स्क्वायर देखा है, स्क्वायर के 2 डायगनल्स भी होते हैं, तो स्क्वायर में भी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है. नेक्स्ट इज रोम्बस. रोम्बस इज हैविंग इट्स डायगनल एज अ सिमेट्री, सो रोम्बस में भी 2 लाइन्स होती है सिमेट्री की. नेक्स्ट इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में कोई सिमेट्री की लाइन नहीं होती. और सर्कल में, सर्कल जब आप देखते हो आपको पता है कि उसके रेडियस इनफाइनाइट होते हैं, डायमीटर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, तो उसकी सिमेट्री भी इनफाइनाइट है. तो हम लोग कह सकते हैं कि अ सर्कल हैज़ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट इज सेमी सर्कल. सेमी सर्कल में हम लोग एक ही सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों. नेक्स्ट इज रेगुलर पेंटागन. आपने देखा होगा कि रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, इनके पेंटागन के साइड्स कितनी होती है पहले बताओ. पेंटागन के 5 साइड्स होती है, और अगर वो रेगुलर पेंटागन हुआ तो 5 साइड्स इक्वल होंगी, तो उसमें कितनी सिमेट्री बनेगी? उसमें 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगी. वैसे ही रेगुलर हेक्सागन हुआ तो उसमें 6 साइड्स होती है, तो उसमें कितनी सिमेट्री बनेगी? 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी. तो बच्चों आपको ये बुक से रीड करना है सारा, पेज नंबर 298 से लेकर
301 तक। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 17.1 में आपको फिगर्स देख के आंसर लिखना है, जो कि मैं आपको PDF में भेजूंगी। 17.2 में हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेस दी गई है कि हमें हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करने हैं लेटर्स में, वो भी मैं आपको PDF में भेजूंगी। और उसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके बुक में दिया गया है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज द फॉलोइंग फिगर्स हैव। तो फर्स्ट फिगर आप देखोगे कि ये फिगर स्केलिन ट्रायंगल है, क्योंकि इसके मेजरमेंट भी दिए गए हैं 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो इसमें कोई लाइन नहीं ड्रॉ होगी सिमेट्री, तो आप इसमें लिख सकते हो कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री। वैसे मैं आपको PDF में सारे आंसर भेजूंगी, देन ऑल्सो आई एम गिविंग दिस आंसर्स नाउ। सेकेंड फिगर जो है उसमें हमारे प्लस का साइन बना हुआ है, तो वो उस फिगर में हम लोग हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों लाइन सिमेट्री की ड्रॉ कर सकते हैं। और थर्ड जो फिगर है उसमें सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सी लाइन आएगी उसमें सिमेट्री की बच्चों, उसमें लाइन आएगी सिमेट्री की ओनली हॉरिजेंटल, दैट इज वी कैन से दैट इज हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज वन लाइन, एक ही लाइन आएगी उसमें हॉरिजेंटल की। ठीक है, तो आप लोग उसमें सिमेट्री की लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। एंड आई विल सेंड यू द PDF, दिस चैप्टर इज स्मॉल चैप्टर, रीड फ्रॉम द बुक itself all the definition so that you can understand the line of symmetry. Okay, have a nice day.